हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिपेंडियम हंगरी में स्कॉलरशिप के नॉमिनेशन के बाद की प्रोसेस की। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हंगरी में वापस आ गया था इंडिया से। इंडिया में 30 दिनों के लिए गया था और वहाँ पे भाई इतना बिजी था अपने रिश्तेदारों से मिलने में, घर वालों से मिलने में, अपने दोस्तों से मिलने में कि इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। बट कुछ शॉर्ट्स मैंने इंडिया के लिए हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखा दूँगा कि इंडिया में क्या क्या करा मैंने। थोड़ा बहुत जो चला था, वरना तो ऐसे ही अपना में घूम फिर रहा था इधर उधर। बट आज हम बात करेंगे स्टिपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं इंडियन गवर्नमेंट से, उनके बारे में कि आगे उनके लिए क्या प्रोसेस है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 20-25 दिन लेट है उसके बारे में। बट स्टिल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने कहा वाई नॉट, आई जस्ट मेक अ वीडियो नाउ एंड लेट यू गाइस नो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। तो आपको नॉमिनेशन की जो लिस्ट दी वो यूजीसी की वेबसाइट पर नहीं आई थी। जब मैं इंडिया में था मैंने चेक की थी आज से 10 दिन पहले। बट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन सबके पास ईमेल आ गया था। तो आपके पास ईमेल आया था कि आप नॉमिनेट हो रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 70% गेम में इनो, मतलब आपको 70% चांसेस अभी भी स्कॉलरशिप मिलने के। बाकी ये 30% पे बात कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी को पास ऑन करी जाएगी, सारे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं इंडिया से उनकी, और फिर यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग कोर्सेज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट है एडमिशन देने के लिए। किसी में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, किसी में खाली इंटरव्यू देना है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो किसी में आपको रिटन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा, इंटरव्यू हो रहा, और किसी में खाली बस इंटरव्यू हो रहा। तो उसके बारे में बताया था मैं आपको। तो जो लोग भाई जिन पे ईमेल आएगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, लिंक के साथ आएगा, तो आपको उसको रजिस्टर करना है, अपने एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, ऐसा नहीं है बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है। एक मीडियम लेवल का एक वो एग्ज़ाम होता है जिसमें एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जो पहले का है वो आपने पढ़ रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, नॉलेज है, तब जाके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर करोगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, मतलब अपनी भाई तैयारी पूरी करो आप, क्योंकि उस पर मैटर करता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा। और बचे दूसरे जिनका खाली इंटरव्यू होना है इस प्रोसेस में, जिनके थोड़े डिफरेंट कोर्सेज हैं, कुछ बैचलर के कोर्सेज होते हैं जिसमें खाली इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में मोस्टली जो सामने प्रोफेसर होता है उसको देखना होता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप बात कर पा रहे हो, आप इंग्लिश को समझ पा रहे हो, आपको पता है कि आप क्या पढ़ने के लिए जा रहे हो। और बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है। उसका जो मेन पर्पस होता है इंटरव्यू का, वो चेक करना होता है कि आपको इंग्लिश आती है और आप पढ़ने के कैपेबल है। उस इंटरव्यू में नॉर्मल रहना है, आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। बट टू बी ऑनेस्ट बट आपको भाई नर्वसनेस होती है। जब मेरा था भाई मुझे भी हुई थी, मुझे ध्यान है कि मैं भी थोड़ा बहुत था नर्वस कि भाई क्या हो रहा। बट मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस इतनी हार्ड नहीं था। बस मैंने उनको अपना नाम बताया, मैं क्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, क्यों पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और यही सब। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का, एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू। जिसका एंट्रेंस एग्जाम है भाई ऑल द बेस्ट, अपनी अच्छे से तैयारी करना, मजाक मत लेना इसको। और जिसका इंटरव्यू है भाई ऑल द बेस्ट, इस पर भी आपको मेहनत करनी है। अपने क्वेश्चंस को पहले एक बार देख लेना कि बेसिक क्वेश्चन के भी एक बार आंसर रिपीट कर लेना अपने मन में, जिससे कि आपको पता हो, आप नर्वस ना हो। और उसके बाद क्या हो रहा, तो जब दोनों ही इंटरव्यू जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर डायरेक्टली ईमेल कर देगी, कांग्रेचुलेशन आपका एडमिशन हो गया है। फिर आप भाई उस एडमिशन लेटर को रखोगे, प्लस आप वेट करोगे स्कॉलरशिप वाला। जो कैंपस पब्लिक फाउंडेशन आपको लेटर भेजती है कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो लेटर दो। जब लेटर आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने दोनों लेटर के साथ, और प्लस बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी ऐसा नहीं है आपको 10 लाख की चाहिए, बट स्टिल अगर आपके पास 1-2 लाख या 2-3 लाख रुपए भी आप दिखा सकते हो, अरेंज कर सकते हो अभी से ही, क्योंकि एटलीस्ट 3-4-5 महीने की आपको वो देनी पड़ती है बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की। तो अगर आप आज भी डालते हो मार्च में और आप अगस्त या जून में अप्लाई करते हो तो स्टिल ठीक है। तो आप 2-3 लाख रुपए रिजर्व में रख सकते हो उनको दिखाने के लिए कि आपके पास है। इवन दो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपके चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी ट्यूशन फी फ्री है, आपको एक स्टिपेंड मिल रहा है। तो ऑलरेडी जो कंट्री है वो श्योर है कि ये भाई आके यहाँ पे जो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है। बट सेफ साइड क्या होता है ना, वही कह देते हैं कि तो जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो बड़ी तो है नहीं, 10 सालों से वही है, बट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनको पता है कि जो अमाउंट है स्कॉलरशिप की ये इनफ नहीं है आपका रेंट और लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। 2017-18 में हो जाता था कवर, बट आज नहीं होगा, क्योंकि पहले जो प्राइस थे चीज़ों के वो आज 2-3 गुना हो गए हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आप सेफ साइड पर उन्हें 2-2.5-3 लाख रुपए दिखा सकते हो बैंक स्टेटमेंट में, जिससे कि आप उनको पता हो चलो इस पर इतने भी हैं, कवर कर लेगा। बाकी सब लोग पार्ट टाइम जॉब कर ही लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब का भी आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आने वाली वीडियोज़ में भी बात करूँगा। और
पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड। बट इस वीडियो में आपको बता दूं खाली छोटा सा पार्ट, जो बुदापेस्ट है उसमें पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाती है क्योंकि कैपिटल सिटी है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। बाकी जो सिटीज़ है हंगरी की, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, कम टूरिस्टिक है भाई, तो लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है। मिल जाती हैं बट बहुत मुश्किल होता है उनको ढूंढना। कुछ 2-3 जगह ही होती है जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चल रही होती है, ठीक है। कि बुदापेस्ट में क्या भाई, रेस्टोरेंट है, बहुत सारी बिजनेसेस हैं यहाँ पे, तो ईजिली आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है करने के लिए। पर और सिटी में ऐसा माहौल नहीं है। तो मैं पहले ही क्लियरफाई कर दूँ कि अगर आप किसी और सिटी जा रहे हो, आप सोच रहे हो वहाँ पे यार ये पार्ट टाइम से मैं सब कुछ कर लूँगा, तो इट्स रियली हार्ड टू डू इट, बट यू कैन ट्राई, यू नो, ऑलवेज यू कैन ट्राई। आई कैन नॉट से कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई थिंक विद माई एक्सपीरियंस, विद ऑल द थिंग्स आई नो अबाउट हंगरी, कि थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आई थिंक मैंने आपको बता दिया जो भी जो हो रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, कुछ आने वाली वीडियोस मेरी इंडिया की होंगी, जो इंडिया में मैं क्या कर रहा था, मैं घूमने कहाँ गया था और क्या क्या हो रहा था। 1-2 वीडियो भी बन पाई तो, क्योंकि मैंने शूट करी है, बट स्टिल अगेन द पार्ट इज कि एडिट करने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगता है, और मैं देखता हूँ कि क्या डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते हैं, और अगर कुछ डालने के लिए हुआ तो मैं इंडिया का पार्ट डाल दूँगा। और thank you so much for watching this video, thank you so much for subscribing, and thank you so much for being here on my channel even though I'm not very consistent with the video. I really appreciate it. Bye.